प्रविशेषण विशेषण मैं बता रहा हूँ। प्रविशेषण बहुत छोटा टॉपिक है, सुन लीजिए। विशेषण में विशेषण की परिभाषा स्टैंड अप क्या होगी? न पता यू विशेषण सिट डाउन। हिंदी स्टैंड अप। विशेषण इज इट राइट और रॉन्ग? थैंक्स। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है ना। जैसे अच्छा, बुरा, तेज, स्लो धीरे धीरे चलने वाला, सुस्त, एक्टिव, ये सब क्या है? विशेषण है। अब कॉपी बंद किया जाएगा, कोई बच्चा कॉपी नहीं खोल के रखेगा अभी। तो प्रविशेषण में प्र क्या है? कौन बताएंगे? हाथ जरा उठाओ। संस्कृत एंड हिंदी बोथ। प्रविशेषण, प्र जो विशेषण में प्र क्या है? कोई नहीं? चलिए, तो मुझे ही बताना होगा। प्र जो है विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और प्र का अर्थ होता है जो शब्दांश शब्द के पहले लगता है वह उपसर्ग कहलाता है। इसको मालूम था? हाथ उठाया था ना? जा कहना चाहिए कि मालूम होता, झूठों के कह देता कि सर हमको मान लिए तो मान लेता, लेकिन बहुत ईमानदार है। चलिए, प्रविशेषण प्र क्या हुआ? तो यह उपसर्ग हुआ। प्र क्या हुआ? उपसर्ग। अब जैसे उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ को बदल देता है या परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। उसे उपसर्ग कहते हैं। अब जैसे उपसर्ग बहुत से होते हैं, जैसे प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, अति, सु, कु, हर, है ना, इत्यादि इत्यादि। क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। तो इसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग, जूता साफ कर रहे हो? खड़े हो, खड़े हो, खड़े रहो। जूता साफ करने के लिए तो नहीं है वो, जूता गंदा हो गया था। यस, बाहर निकलो। हाँ, यहाँ बाहर निकलो जल्दी। खड़े रहो, उसी जगह खड़े रहो, खड़े रहो। हाँ, खड़े रहो। उससे बोर्ड मिटाया जाता है। तुमने मांगा हम बेंच, जूता क्यों साफ किया? खड़े रहो तुम। हाँ, इसको बाहर भेज देते हैं। तो देखो, प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे मुदित। मुदित का अर्थ होता है खुश। इसमें हम प्र लगा देते हैं, प्रमुदित, तो अत्यंत खुश। मुदित का अर्थ होता है खुश, और ज्यों प्र लगाए तो अत्यंत खुश। इसका अर्थ हुआ है तो वही विशेषण की विशेषता बताने वाले को
हम क्या कहेंगे बेटे? प्रविशेषण कहेंगे। अंडरस्टैंड? विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण की चर्चा कर रहे हैं। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? प्रविशेषण। समझ गए ना? मिटाने वाला दूसरा मांग के ले आओ, आई दे दो, वो वहाँ कचरा खींचा जाएगा, वो दे दो, दूसरे जगह नीचे रख देना, नीचे रख देना। झूठ तीन ही आदमी से बोलना चाहिए ना। बोला है ना कि जूता गंदा हो गया इसलिए साफ कर रहे हैं। आप कह रहा है कि नहीं किए हैं। ले किस स्कूल में पढ़ते बेटे? ठीक, डीएवी यह नहीं बताया जाता है कभी डस्टर से जूता साफ करना नहीं बताया जाता है। एक मिनट, तो यहाँ देखिए, तो प्रविशेषण समझ गया बेटे? समझे आप सभी आदमी? चलिए इसको मिटाया जाए। बहुत सा एग्जाम्पल होगा। हाँ, अब देखिए, आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय सब पढ़ना है, सब पढ़ना है। और आज मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, नहीं संज्ञा बाद में पढ़ा देंगे। आज मैं पढ़ा देता हूँ कारक। कारक संज्ञा, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, ये संस्कृत वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कारक संज्ञा या सर्वनाम के, यू कम हियर, वहाँ बैठ जाओ तुम सामने। हाँ हाँ, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध बतलाया जाए उसे कारक कहते हैं। फिर से सुनिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध बतलाया जाए उसे कारक कहा जाता है। अंडरस्टैंड बेटे? कारक के कितने भेद होते हैं? 10 की 15? 8। थैंक यू। कारक के 8 भेद कौन कौन होते हैं बेटे? कर्म कारक, प्लीज सिट डाउन। और संबोधन कारक लास्ट में समझ। वेरी गुड, थैंक्स। क्या नाम है? ईशिता। वेरी गुड। तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता,
हाँ, तो देख लें, कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है ने, कर्ता ने। उसके बाद ये सब चिन्ह हैं। तो मैं सबका डिफिनीशन बता देता हूँ, जो नहीं समझेंगे पुनः मुझसे पूछ लेंगे। एट फर्स्ट इसको नोट कीजिएगा, नोट कर लीजिए। यहाँ देखा जाए, कर्ता कारक जो कार्य करे, है ना, या जिसके द्वारा क्रिया का संपादन हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। राम पढ़ता है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। मोहन खेलता है, इसमें ने छिपा हुआ है, मोहन ने खेला। राम पढ़ता है तो राम ने पढ़ता है, अगर कहेंगे तो वाक्य गलत समझा जाएगा, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से वह सही होगा, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से गलत होगा। अंडरस्टूड है कि राम ने खेला या राम खेलता होगा। कर्म कारक, कर्ता जो काम करे वह कर्म कारक होता है, या क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अब जैसे छोटू खड़े हो जाओ। इसमें कर्म गीता है या गा रही थी? जल्दी बोलो, नहीं आता है तो बैठ जाओ। गीत। तो गीता क्या है? थी क्या है? अंदाजे से मार दिया है। बैठ जाओ, थैंक यू। खड़े हो। इसमें कर्म कौन है? गीता है या गा रही या थी? गा रही थी। यस, राइट, खड़े रहिएगा। गीत है, वेरी गुड। देखो, गीता क्या गा रही थी? तो गीत को गा रही थी। हिडन है तो समझ रही थी ना, हाथ उठा रही थी। चलो खड़ी हो। तो गीता क्या है बेटी? गीता क्या है? जल्दी बोलिए। कर्म है कि कर्म है कि क्रिया है? क्रिया। वेरी गुड, थैंक्स। योर आंसर इज क्वाइट रॉन्ग। करता है। गीता करता है। सिट डाउन, सिट डाउन। गीता करता है, गीत कर्म है, गा रही क्रिया है, और थी भी क्रिया है। यह कौन क्रिया है? थी कौन बताएगा? थी कौन क्रिया है? ये भूतकाल क्रिया। ये बेटे काल ना पूछ रहे हैं, कौन बताएगा? हाथ उठा रही है। थी क्या है? बेटे नहीं जानती इंग्लिश में? इज, एम, आर, वेयर, दीज आर हेल्पिंग वर्ब। डू यू नो ऑलरेडी? इज, एम, आर, वेयर, दीज आर हेल्पिंग वर्ब। तो इसको क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। सिट डाउन। सहायक क्रिया। सुनो ध्यान से, इसको क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? सुनो ध्यान से। जो क्रिया मुख्य क्रिया की सिद्धि में सहायक की भूमिका निभाती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं, है ना। अगर हम लिखते गीता गीत गा रही, थी नहीं लिखेंगे तो क्या यह सेंटेंस कंप्लीट होगा बेटे? नहीं, इनकम्प्लीट रहेगा। नहीं, गीता गीत गा रही थी। अब देखो, मैंने डिफिनीशन में बताया। क्या घड़ी खराब हो गई तुम्हारी? तो वाई आर यू वॉचिंग योर वॉच? नहीं, यहाँ देखो, यहाँ देखो। गीता गीत गा रही थी,
तो गीत गा रही थी, तो क्रिया गा रही है, तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? गीत पर पड़ रहा है। गीता क्या गा रही थी? तो गीत गा रही थी, तो इसलिए यह कर्म कारक है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम? करण कारक, जब कर्ता किसी माध्यम से या किसी के सहारे, हाथ नीचे करके बैठिए, जब कर्ता किसी माध्यम से, सिनेमा हॉल में नहीं बैठिए, क्लास में बैठिए, जब कर्ता किसी के सहारे, जब कर्ता किसी के सहारे क्रिया को संपन्न करे तो क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे। जैसे बच्चे कलम से लिखते हैं, यहाँ कलम क्या हुआ? स्टैंड अप। कलम क्या हुआ? नो, बोला ना बेटे? यस, राइट, यू आर राइट। यहाँ करण कारक हुआ कलम, है ना? दिव्या डंडे से सांप को मार रही थी, दिव्या डंडे से सांप को मार रही थी। दिव्या किससे मार रही थी? तो डंडा क्या हुआ? ऑल ऑफ देम। चलिए, संप्रदान कारक, जब कर्ता किसी दूसरे के लिए काम करता है तो उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे ईशिता पापा के लिए रोटी बना रही थी, ईशिता पापा जी के लिए रोटी बना रही थी, है ना? अच्छा, पकाइए रही थी भाई। ईशिता पापा जी के लिए रोटी बना रही थी, है ना? तो यह कौन कारक हुआ? हमारे बच्चे ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, नहीं? हमारे बच्चे क्लास से बाहर भूल जाने के लिए पढ़ते हैं ना? भूलने के लिए पढ़ जाते हैं, यहाँ से जाते हो रास्ता में भूल जाते हैं। रखोगे ना? हाँ, थैंक यू। तो संप्रदान समझ गए? जब कर्ता किसी दूसरे के लिए क्रिया को संपन्न करे, संप्रदान कहते हैं। अपादान कारक, अपादान कारक जैसे अलगाव या जुदाई का बोध हो। जैसे छोटू पेड़ पर से कूद रहा था, छोटू पेड़ से कूद रहा था, है ना? एक मिनट खड़े हो जाओ। तो उसमें अलगाव हो रहा था। किससे अलगाव हो रहा था? पेड़ से। और बाद में हाँ छोड़ो, और बाद में आप समझ गए? थैंक यू। अब है संबंध कारक। अपादान समझे बेटे? बच्चे विद्यालय से घर को जा रहे थे, अलगाव हो गया। फिर है संबंध कारक। कर्ता के साथ जब किसी प्रकार का संबंध जाना जाए तो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे क्या नाम तेरा? केशव। केशव छोटू का छोटा भाई है। केशव, केशव छोटू का छोटा भाई है। समझ गए? तो ये संबंध कारक हुआ ना? हुआ ना? ईशिता दिव्या की छोटी बहन है, संबंध कारक हो गया। हाँ, छोटी बहन है। चलिए, अब यहाँ अधिकरण कारक, ये समझ गए? एक एग्जाम्पल याद रखिएगा। केशव छोटू का छोटा भाई है और ईशिता दिव्या की छोटी बहन है, कहियो नहीं भूलिएगा। बाद में अब देखिए संबोधन कारक। जब अधिकरण, हाँ अधिकरण कारक, आधारे अधिकरणम,
पेड़ पर तोता बैठा है। पेड़ पर तोता बैठा है। पैरोट्स आर सिटिंग ऑन द ट्री। तो इसमें अधिकरण कारक पेड़ है या तोता है? क्यों? कौन बैठा है? तो अधिकरण कारक कौन हुआ, तोता की पेड़? गलत। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? पेड़ हुआ कि तोता हुआ? खड़ो खड़ो छोटू, खड़ो। पेड़ हुआ कि तोता हुआ? पेड़। तोता नहीं होगा? क्यों? एक मिनट शांत। अधिकरण कारक पेड़, पेड़ हुआ कि तोता? मुंह खोलो ना, मुंह खोलो। क्या हुआ? पर। चलो तुम बताओ बेटे। सब परे बोल रहे। अरे हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन कुछ है, तुम लोग आंसर जाओ। अधिकरण कारक पेड़ है कि तोता है? पर बोलता है। पर नहीं ना बोलना है। क्वेश्चन क्या? देखो वो सही बताएगा। अधिकरण कारक पेड़ है कि अधिकरण कारक पेड़ पर, जैसे अधिकरण कारक का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ और उसमें तुमको बताना है कि अधिकरण कारक है कौन, पेड़ है कि तोता है? तोता है। वेरी गुड। इधर आइए, अब बैठिए। एक मिनट देखिए। नहीं, अधिकरण कारक, इधर आइए। अधिकरण कारक पेड़ पर तोता बैठा है। सुन, ध्यान से सुनिए। पेड़ पर तोता बैठा है तो अधिकरण कारक तोता हुआ। बेटे तोता नीचे है, पेड़ उसके ऊपर है ना? हाँ है, शांत रहो। तो बेटे कौन हुआ अधिकरण कारक? पेड़ हुआ। तोता गलती से बोला गया ना? हाँ, तो सुन लीजिए। इन्होंने कहा तोता है, यानी तोता नीचे है, पेड़ उसके ऊपर है। ये गलत बोले हैं ना? आई सब सही बच्चा है। कहा पर से हटा नहीं है, पर अधिक था ये सब। थैंक यू। लेकिन ये सोच रहा था कि हम तोता बोलेंगे कि पेड़ बोले। चलिए दोनों झंझट से दूर, हम पौड़े बोलेंगे। ये लड़का बड़ा होशियार है ये सब। ठीक है, थैंक यू बेटे। पेड़ होगा। धन्यवाद। मेरे साथ ये हो चुका है। पेड़ होगा। थैंक यू, यू आर राइट। अब देखिए, समझ गए इसको? अब है संबोधन कारक। जब कर्ता किसी जब कर्ता किसी को बुलाने या पुकारने में सहायक हो, उसे क्या कहेंगे? संबोधन कारक। अरे बच्चे यहाँ आओ, अरे बच्चे वहाँ जाओ, बैठ जाओ। तो ये क्या हुआ? संबोधन कारक। और भविष्य में छोटू को कोई कहेगा ना, छोटू को कोई कहेगा, छोटू को कोई कहेगा यह शब्द, तब बुझ जाइएगा कि अधिकरण कारक है। वो समझ गया, इशारा काफ़ी है। शांत हो गया बेटे। अब लास्ट लिख लीजिए कारक का। अच्छा 1 मिनट में लिखा रहे हैं? नहीं, क्वेश्चन लिखिए बेटे। कारक का एक ऐसा उदाहरण लिखें जिसमें उसके सभी चिन्ह हों। जल्दी लिखिए। कारक का एक ऐसा उदाहरण लिखें जिसमें उसके सभी चिन्ह हों। एक ऐसा उदाहरण लिखें
जिसमें उसके सभी चिन्ह हों। लिख लिए? एक सेकंड सर। आंसर लिखा जाए बेटे। एक सेकंड। हे कृष्ण, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। हे कृष्ण, राम ने वन से लंका में जाकर धर्म की रक्षा के लिए अच्छा तो लिख दिया था बोर्ड पे यार। हो जाएगा। धर्म की रक्षा के लिए अपने वान से, टवर्ग न लिखिएगा, अपने वान से रावण को मारा। मारा। दिव्या खड़ी हो जाओ, पढ़ो क्या लिखी है, जोर से पढ़ना। कृष्ण राम ने वन से लंका में जाकर धर्म की रक्षा के लिए अपने वान से रावण को मारा। धर्म की रक्षा के लिए लिखो, रक्षा स्त्रीलिंग है। तुम लिखी कि नहीं? तुम पढ़ो तो एक बार। हे कृष्ण राम ने वन से लंका में जाकर धर्म की रक्षा के लिए अपने वान से राम को मारा। राम को मारा, रावण को मारा। बैठ जाइए, राम नहीं, अधर्म नहीं, धर्म। तुम पढ़ो तो बेटे। हे कृष्ण राम ने वन से लंका में जाकर धर्म की रक्षा के लिए अपने वान से रावण को मारा। थैंक्स, प्लीज, थैंक्स। अब चलिए चेंज संस्कृत। न्यू वीडियो।